बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही मुस्लिम की एक हदीस में जंदब बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक आदमी ने कहा कि अल्लाह की कसम, अल्लाह ताला फलां शख्स को ना बख्शेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कौन है जो मुझ पर कसम खाता है कि मैं फलां शख्स को नहीं बख्शूंगा? उसको तो मैंने बख्श दिया और तेरे अमल को बर्बाद कर दिया। बाज़ लोगों को अपनी नेकी, इबादत और तकवा पर इस कदर घुमंड होता है कि दूसरों को अपने से कमतर और हकीर समझना शुरू कर देते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात जज्बात में इस कदर आगे बढ़ जाते हैं कि दूसरों पर उनके बाज़ खिलाफ शरअ कामों की वजह से हुक्म लगाना शुरू कर देते हैं और उसमें इस हद तक बढ़ जाते हैं कि उनके कौल और अमल से अल्लाह ताला के साथ बेअदबी ज़ाहिर होती है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उनकी इस जुर्रत की वजह से अल्लाह ताला उनके तमाम नेक अमाल को रायगां कर देता है। इस हदीस में इसी गलती पर तंबीह की गई है। हदीस की किताबों में इस हदीस का मफहूम कुछ इस तरह से बयान किया गया है कि हज़रत ज़मज़म बिन हारिस बयान करते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में दाखिल हुआ तो देखता हूँ कि वहाँ एक पीले सर वाले खूबसूरत चमकीले दांतों वाले बड़े मियाँ बैठे हुए हैं और उनके साथ सुरमीली आंखों वाला एक खूबसूरत नौजवान भी है। उन बुजुर्ग ने मुझे देखकर फरमाया, ए यमामी इधर आओ, देखो किसी भी शख्स को कभी भी ये ना कहना कि अल्लाह ताला तुझे माफ नहीं करेगा और ये ना कहना कि अल्लाह ताला तुझे कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। हज़रत ज़मज़म कहते हैं कि ये सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ और मैंने पूछा कि आप पर अल्लाह की रहमत हो, आप कौन हैं? उन बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मैं अबू हुरैरा हूँ। हमने कहा कि ए अबू हुरैरा, ऐसी बातें तो हम में से कुछ लोग अपने अहलो अयाल और हादिम को भी हालत गज़ब में कह देते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐसा हरगिज़ ना कहो, क्योंकि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, बनी इसराइल के दो आदमी थे जिनमें आपस में भाईचारगी थी। एक तो बहुत इबादत गुजार और दूसरा गुनाहगार था। चुनाचे एक बार इबादत गुजार ने गुनाहगार को कोई गुनाह का काम करते देखा तो उससे कहा कि इस काम से बाज आ जाओ। उसने जवाब दिया कि मुझे छोड़ दो, ये मेरे और मेरे रब के दरमियान है, यानी मेरे और मेरे रब के बीच का मामला है। फिर जब भी इबादत गुजार उसे किसी गुनाह के काम पर देखता तो उससे यही कहता कि इससे बाज आ जाओ और गुनाहगार कहता कि मेरे मामले को मेरे रब पर छोड़ दो। यहाँ तक कि एक दिन उसने उसे किसी बड़े गुनाह पर देखा जिसे बहुत बड़ा तसव्वुर किया तो उससे कहने लगा कि बुरा हो तेरा, गुनाहों से बाज आ जा। गुनाहगार ने जवाब दिया कि मेरा मामला मेरे रब पर छोड़ दो, क्या तुम मुझ पर निगरान बनाकर भेजेगे हो? इस पर वो शख्स बहुत गुस्से में आया और कहा कि अल्लाह की कसम, वो तुझे कभी भी माफ नहीं करेगा, या फिर ये कहा कि वो तुझे कभी भी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा। चुनाचे अल्लाह ताला ने इन दोनों की तरफ फरिश्ते को भेजा जिसने इनकी रूहों को कब्ज कर लिया और दोनों को अल्लाह ताला के सामने हाजिर किया। अल्लाह ताला ने इबादत गुजार से सवाल किया, क्या तुझे मेरे बारे में इल्म था कि फलां को जन्नत में दाखिल नहीं करूंगा? मेरे पास जो कुछ है, क्या इस पर तुझे कुदरत हासिल थी? क्या तू मेरी रहमत को मेरे बंदे से रोक देगा? फिर अल्लाह ताला ने गुनाहगार से फरमाया कि जा जन्नत में दाखिल हो जा, और दूसरे से फरमाया कि इसे ले जाओ और जहन्नम में डाल दो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, ये ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उसने एक ऐसी बात कही जिससे उसकी दुनिया और आखिरत बर्बाद होगी। वो फैसले जो अल्लाह ताला के हाथ में हैं, उनमें दखल देना अल्लाह ताला के साथ बेअदबी है और बेअदबी बंदे के अमल के रायगां हो जाने का सबब बनती है। चुनाचे किसी को माफ़ करना, किसी को अजाब देना, किसी की नेकियों को कबूल करना, किसी के अच्छे अमाल को रद्द कर देना, ये सिर्फ अल्लाह ताला का हक है और इसमें ना किसी नबी का दखल है और ना ही किसी वली का। वो जिसे चाहे बख्श दे और जिसको चाहे सजा दे। यही वजह है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का कौल क़यामत के दिन ये होगा कि अगर तू इन्हें सजा दे तो वो तेरे बंदे हैं और अगर तू उन्हें माफ़ फरमा दे तो बेशक तू गालिब और दाना है। एक मुसलमान होने की हैसियत से हम सबको अपने नेक अमाल की बर्बादी का खौफ हमेशा लाहक रहना चाहिए, क्योंकि बाज़ औक़ात इंसान को एहसास नहीं होता और उससे ऐसे अमाल सादिर हो जाते हैं जो उसकी हलाकत का बायस बनते हैं।
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بندہ زندگی بھر جنت میں جانے کا عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے تو وہ جہنم میں جانے کا عمل شروع کر دیتا ہے، جس سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ اس لیے بھلائی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں حکمت کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ جیسا کہ سورہ النحل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت سے اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے اور ان سے بہترین طریقے سے بحث کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔